हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शंस एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट हमारी टाइप है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे नाम से पता चल रहा है सिंगल यूजर मीन्स इसमें सिर्फ एक ही यूजर वर्क करता है। ठीक है, अगर एक यूजर वर्क करता है तो मेरी जो मेन मेमोरी होगी उसमें मेरी एक ही प्रोसेस आएगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कोई प्रोसेस रन होती है उससे पहले हम उसको मेन मेमोरी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल यूजर की बात हो रही है तो एक ही प्रोसेस मेरी मेन मेमोरी में होगी। ठीक है, क्योंकि सिंगल यूजर है तो सिंगल ही प्रोसेस मेन मेमोरी में आएगी और जो हमारा सीपीयू है वो भी सिंगल प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट करेगा। तो सिंगल यूजर में क्या हुआ, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है, वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट एट ए टाइम। एक टाइम पे केवल एक ही प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, ये था मेरा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसकी कुछ एडवांटेज हैं। अब एडवांटेज क्या है, देखो एक ही प्रोसेस है मेरी मेन मेमोरी में, एक ही मेरा सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, तो इसमें जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए क्या होगा, ये इजी होगा, इजी टू हैंडल। ठीक है, क्योंकि उसको हैंडल करने में आसानी होगी। सेकंड क्या होगा, ये सिंपल होगी। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखो हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिसोर्स एलोकेटर। मतलब जो रिसोर्स की एलोकेशन होती है कि किस प्रोसेस को रिसोर्स, कौन सा रिसोर्स दिया जाएगा, जो एलोकेशन होती है वो कौन करता है हैंडल, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, एक ही प्रोसेस मेरी मेन मेमोरी में है, तो जो रिसोर्स एलोकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईजी होगा। ठीक है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या होगा, ये रिसोर्स एलोकेशन इज ईजी। ठीक है, ये थी कुछ इसकी एडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेज। अब देखो इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी। अब यहाँ पे एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रन हो रही है तो डिक्रीज्ड थ्रूपुट। अब थ्रूपुट क्या होता है, ठीक है, ये हमारी कुछ टर्म होती हैं, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, कंपाइलेशन टाइम, बर्स्ट टाइम, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो थ्रूपुट होती है हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड एट ए टाइम, कि एक टाइम पे कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस जो है हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रही हैं, वो क्या बताते हैं, हमारे सिस्टम की थ्रूपुट बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक टाइम पे एक ही हो रही है क्योंकि सिंगल यूजर है। ठीक है, तो जो थ्रूपुट होगी सिस्टम की वो क्या होगी, ऑब्वियसली डिक्रीज होगी क्योंकि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रन होकर बाहर आएगी। ठीक है, सेकेंड इसमें क्या होगा, इंक्रीज्ड वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम, ठीक है, अब देखो जब एक टाइम पे एक प्रोसेस है तो बाकी जो प्रोसेस है वो मेरी कहाँ है, सेकेंडरी मेमोरी में है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी मेमोरी में मेरी प्रोसेस है उनका जो वेटिंग टाइम होगा वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि जब तक ये एग्जीक्यूट होके बाहर नहीं आएगी तब तक मेरी नेक्स्ट प्रोसेस जो है मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नहीं लेके आएगा। ठीक है, तो वेटिंग टाइम इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये थी इसकी डिसएडवांटेज कि सिस्टम की थ्रूपुट डिक्रीज हो रही है और वेटिंग टाइम जो है इसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है इसमें रन हो रही है। ये था हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बैच हम बोलते हैं ग्रुप को, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक कंप्लीट बैच को लेके आएगा मेन मेमोरी में, ठीक है। कंप्लीट जो एक बैच होगा वो मेरा क्या होगा, मेन मेमोरी में होगा। अब एक बैच में कितनी प्रोसेस हो सकती है, ठीक है, मोर देन वन प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। अब वो कितनी होंगी, 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है एक कंप्लीट बैच को हमारी जो मेन मेमोरी होगी उसमें लेके आएगा, ठीक है। और एक बैच के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेस जो है हो सकती है, मोर देन वन प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। और जो मेरा सीपीयू है वो यहाँ पे क्या करेगा, एग्जीक्यूशंस जो होगा वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूशंस होगा, ठीक है। मतलब सीपीयू तो एक टाइम पे एक ही एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। लेकिन मेन मेमोरी में एक कंप्लीट बैच होगा जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। ये था मेरा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिफरेंस क्या हुआ सिंगल यूजर में और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या डिफरेंस हुआ कि जो मेरा सिंगल यूजर था उसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस मेरी मेन मेमोरी में आ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या एक कंप्लीट बैच आ रहा है, ठीक है। और एक बैच हैज मोर देन वन प्रोसेस, एक बैच के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो सीपीयू है सिंगल यूजर में भी एक टाइम पे एक ही एग्जीक्यूशन हो रहा था सीपीयू के पास, और यहाँ पर भी एक टाइम पे एक ही एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें नो डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन, मतलब यूजर का जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन इसमें नहीं होता। कैसे? क्योंकि जो यूजर है वो क्या करता है, एक जो सिमिलर टाइप की जो हमारी प्रोसेस होते हैं उनके ग्रुप बना लेता है, ठीक है। और फिर वो ग्रुप जो है हमारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं और वहां से मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 1 बाय 1 बैच को मेन मेमोरी में लेकर आता है, ठीक है। तो इसमें यूजर का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि यूजर जो है बैच बना के सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर देता है, ठीक है। और जो ये वर्किंग होगी वो क्या होगी, ऑफलाइन होती है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ऑफलाइन डिवाइस, ठीक है। क्योंकि इसमें जो यूजर है वो ऑफलाइन जो है बैच बनाकर रख देता है और फिर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 1 बाय 1 जो है बैच को मेन मेमोरी में लेकर आता है, ठीक है। और इसमें जो सीपीयू जो है वो एक टाइम पे एक ही एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे सबसे पहले हमारी P1 गई सीपीयू के पास, सीपीयू किसको एलोकेट हुआ, P1 को एलोकेट हुआ, ठीक है। जब सीपीयू जो है एग्जीक्यूट कर रहा है मेरी P1 हमारी जो P1 प्रोसेस है उसको जब एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको नीड है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, ठीक है। तो मेरी जो P1 है वो कहाँ आ गई, अब मेरी P1 कहाँ पे है, यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर P1 अब नहीं है। अब इस टाइम पे जब तक P1 इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास है, मतलब यहाँ पर P1 अपना कंप्लीशन कर रही है, वर्क अपना काम जो है वर्क अपना कंप्लीट कर रही है, तब तक मेरा यहाँ पे जो मेरा सीपीयू है वो क्या रहेगा, आइडल रहेगा। आइडल मीन्स फ्री रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीपीयू एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, जब तक वो P1 को कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं करता तब तक दूसरी प्रोसेस जो है सीपीयू के पास नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, सीपीयू की जो आइडलनेस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सीपीयू जो है काफ़ी टाइम तक इसमें क्या हो रहा है, फ्री है, ठीक है। जब ये यहाँ पर कंप्लीट वर्क हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा से सीपीयू एलोकेट होगा P1 को और फिर वो एग्जीक्यूट करके अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके बाहर जाएगी, तब मेरी सेकंड जो है प्रोसेस इसमें एंट्री करेगी, ठीक है। तो ये होता है इसमें। तो इसकी जो मेन, तो अब इसकी मेन जो डिसएडवांटेज होगी वो क्या होगी, अब इसकी जो मेन डिसएडवांटेज होगी वो यही होगी, क्या, एक तो जो हमारी इंक्रीज्ड सीपीयू आइडलनेस, ठीक है। मतलब जो सीपीयू की आइडलनेस है वो इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा है, या हम इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को कि डिक्रीज्ड सीपीयू यूटिलाइजेशन। ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सेम है। कैसे? देखो, या तो हम कह लें सीपीयू फ्री रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, या फिर हम कह लें सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है, सीपीयू जितने यूज़ जो है, सीपीयू जितना यूज़ हो रहा है वो कम से कम यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही
स्टेटमेंट जो है सेम है, ठीक है। इन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनका क्या है, सेम मीनिंग है। तो ये इसकी जो थी मेन डिसएडवांटेज थी, क्योंकि इसमें सीपीयू जो है आइडल रहता है, ठीक है। सेकंड इसकी जो डिसएडवांटेज होगी वो क्या होगी कि अब देखो इसमें भी क्या होगी, जो सिस्टम की थ्रूपुट होगी वो डिक्रीज होगी, डिक्रीज्ड थ्रूपुट, ठीक है। सिस्टम की जो थ्रूपुट डिक्रीज होगी इसमें, क्योंकि जब तक कंप्लीट बैच नहीं एग्जीक्यूट होगा तब तक नेक्स्ट बैच जो है मेन मेमोरी में नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड इसमें क्या होगा कि इंक्रीज्ड वेटिंग टाइम, जो हमारे बैच बने हुए हैं उनका जो वेटिंग टाइम होगा, जो सेकेंडरी मेमोरी में है उनका वेटिंग टाइम क्या होगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी क्या थी, डिसएडवांटेज थी। अब इसकी एडवांटेज क्या होगी, एडवांटेज तो इसकी वही होंगी जो हमारी सिंगल वाली थी, क्योंकि एक बैच कंप्लीट सिमिलर टाइप की जॉब्स आ रही हैं इसमें, ठीक है। जो बैच बने होंगे वो सिमिलर टाइप की जॉब्स के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको हैंडल करना इजी होगा सिस्टम के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। और ये सिंपल भी होंगी और रिसोर्स एलोकेशन भी इसमें क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज जो थी वो ये वाली थी, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं अपना मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी प्रोग्रामिंग में देखो क्या, मल्टी का मतलब मोर देन वन प्रोग्रामिंग, मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेस जो हैं एग्जीक्यूट हो रही हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है मेन मेमोरी में होंगी और एक से ज़्यादा प्रोसेस ही हमारी जो सीपीयू है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। अब इसमें यहाँ पे P1, P2, P3 मोर देन वन जो होंगी हमारी मेन मेमोरी में होंगी, ठीक है। और जो मेरा सीपीयू है, हमारा जो सीपीयू है वो भी क्या करेगा, एक से ज़्यादा इसमें एग्जीक्यूट कर सकता है। यहाँ भी क्या होगा, मोर देन वन एग्जीक्यूशन एट ए टाइम, एक टाइम पे एक से ज़्यादा जो है एग्जीक्यूशन यहाँ पर होता है, ठीक है। क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे हुआ, जैसे हमारा पहले हमारी P1 को एलोकेट हुआ हमारा सीपीयू, तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई, P1 आ गई, ठीक है। अब जब P1 एग्जीक्यूशन कर रही है उस टाइम पे P1 को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसको रिक्वायर्ड है कि उसको इनपुट आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो अब मेरी P1 कहाँ आ गई, अब मेरी P1 यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब वो यहाँ पे वर्क कर रही है अपना, ठीक है। उस टाइम पे जब हमारी जो प्रोसेस है P1 यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है, सॉरी यहाँ पर अपना वर्क कर रही है, तब तक मेरा सीपीयू जो है इसमें आइडल नहीं रहेगा, तब तक मेरी P2 जो है सीपीयू के पास होगी, ठीक है। तब तक मेरी सीपीयू यहाँ P2 जो है मेरी एग्जीक्यूशन कर रही है, ठीक है। जब तक ये यहाँ पे वर्क कर रही है पैरेलल में यहाँ पर भी वर्क हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो मेन एडवांटेज होगी वो क्या होगी, हमारे जो सीपीयू है उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज्ड सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है। सीपीयू की यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि डिक्रीज्ड सीपीयू आइडलनेस, ये सीपीयू की जो आइडलनेस है वो डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है सेम मीनिंग है दोनों का, ठीक है। ये इसकी मेन एडवांटेज थी, क्योंकि यहाँ पे मेरा सीपीयू जो है आइडल नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में इसमें वर्क हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड इसकी जो एडवांटेज होगी वो क्या होगी, अब देखो एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, तो जो सिस्टम की थ्रूपुट होगी वो इंक्रीज्ड होगी, इंक्रीज्ड थ्रूपुट, ठीक है। क्योंकि सिस्टम की थ्रूपुट इंक्रीज हो जाएगी। थ्रूपुट मैंने आपको बताया था, ठीक है। थ्रूपुट क्या होती है कि एक टाइम पे कितने नंबर ऑफ प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगी, जो वेटिंग टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो वेटिंग टाइम क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ये इसकी क्या थी, मेन एडवांटेज थी, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी, अब इसकी जो डिसएडवांटेज होगी वो क्या होगी, देखो अब एक से ज़्यादा प्रोसेस आ रही है मेन मेमोरी में, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए क्या होगा,
डिफ़िकल्ट होगा हैंडल करना, तो इसमें क्या होगा, डिफ़िकल्ट टू हैंडल। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन भी डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, और प्रोसेस को हैंडल करना भी क्या होगा, इसमें डिफ़िकल्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है मल्टीटास्किंग। फोर्थ टाइप है हमारी मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग क्या होता है? मल्टीटास्किंग इज द एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जो मल्टी प्रोग्रामिंग हमने पढ़ी अभी अभी, उसी की एक्सटेंशन है, मतलब उसी में कुछ एक्सटेंड कर दिया और एक नया कंसेप्ट लेकर आए, उसी को हमने क्या बोल दिया, मल्टीटास्किंग। तो जो ये इसकी जो वर्किंग है वो मल्टी प्रोग्रामिंग की जैसी है, बस इसमें कुछ एक्सटेंड कर रखा है। अब एक्सटेंड क्या कर रखा है वो हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम जो मल्टीटास्किंग है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जो नया कंसेप्ट आया वो टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट आया। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन टाइम स्लॉट। ये किस पर डिपेंड है, टाइम स्लॉट्स पर बेस्ड है हमारी। ठीक है, जो एक नया जो इसमें एक्सटेंड किया गया है वो क्या एक्सटेंड किया गया है, किसमें टाइम स्लॉट आ गया। ठीक है, जो जितनी भी हमारी प्रोसेस होंगी वो एक टाइम स्लॉट्स के अंडर जो है एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग की जैसी है तो मोर देन वन प्रोसेस मेरी मेन मेमोरी में होंगी। ठीक है, और हमारा जो सीपीयू है वो भी क्या करेगा, एक से ज़्यादा प्रोसेस को एक टाइम पर यहाँ पर एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक है, लेकिन क्या एक्सटेंड है, ये किस पर बेस है, टाइम स्लॉट पर बेस है। तो जो हमारे जो टाइम स्लॉट होता है वो हमें गिवन होता है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर हमें 2 नैनो सेकेंड्स का टाइम स्लॉट्स गिवन है। ठीक है, तो हमारी जितनी भी प्रोसेस है वो 2 नैनो सेकेंड्स के लिए, ठीक है, उनको जो है 1 बाय 1 सीपीयू एलोकेट होगा। टाइम कितने के लिए, 2 नैनो सेकेंड्स के लिए। जैसे पहले यहाँ पे P1 आई, कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूशन करेगी वो, 2 नैनो सेकेंड्स के लिए। ठीक है, उसके बाद मेरी P2 आएगी, वो भी कितने टाइम्स के लिए, 2 नैनो सेकेंड के लिए। उसके बाद मेरी P3 आएगी, कितने टाइम के लिए, 2 नैनो सेकेंड्स के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से मेरी क्या आ जाएगी, P1 आ जाएगी 2 नैनो सेकेंड के लिए। इस तरह से ये यहाँ पर एग्जीक्यूशन होता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो टाइम स्लॉट हमें गिवन है उतने टाइम स्लॉट्स के लिए हर प्रोसेस को जो है सीपीयू एलोकेट होगा। मतलब हर प्रोसेस जो है उतने टाइम स्लॉट्स में अपने जो एग्जीक्यूशन है वो करेगी। ठीक है, ये इसमें क्या था, एक नया एक्सटेंशन था मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर। सेम वर्क करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग के जैसे, मोर देन वन प्रोसेस मेन मेमोरी में, मोर देन वन एग्जीक्यूशन सीपीयू के पास होता है। ठीक है, बस जितने भी प्रोसेस होंगी वो एक गिवन टाइम स्लॉट्स के अंडर जो है एग्जीक्यूशन अपना करेंगे। ठीक है, ये था हमारा मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मल्टी प्रोसेस। ठीक है, जो हमने पढ़े अभी मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, और अब हम पढ़ेंगे मल्टी प्रोसेस। इनमें ये माइनर सा ही डिफरेंस होता है, और यही डिफरेंस हमारे जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। ठीक है, कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। दोनों की वर्किंग सेम है, बस मल्टीटास्किंग जो टाइम शेयरिंग पर बेस है। ठीक है, तो इसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी मतलब मोर देन वन प्रोसेसर सीपीयू। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि मोर देन वन सीपीयू होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक से ज़्यादा सीपीयू यहाँ पर होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3, मतलब मोर देन वन होंगे। ठीक है, अब लेकिन इनकी जो मेमोरी होगी, जो ये मेमोरी यूज़ करेंगे वो क्या होगी, एक कॉमन मेमोरी को ये यूज़ करेंगे। ठीक है, मेमोरी जो हो, जितने भी सीपीयू होंगे वो एक कॉमन मेमोरी को यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होगा, मोर देन वन प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे एक टाइम पे, क्योंकि एक से ज़्यादा सीपीयू लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे सिस्टम की जो थ्रूपुट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम पे जितने सीपीयू लगे उतनी प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट होके जा रही है बाहर।
ठीक है। तो और जो वेटिंग टाइम होगा वो इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी इसकी एडवांटेज। एक इसकी जो मेन जो इसकी एडवांटेज है वो क्या है वो देखते हैं हम यहाँ पर। बाकी एडवांटेज तो जो मल्टी प्रोसेसर की थी, मल्टीटास्किंग की थी, मल्टी प्रोग्रामिंग की थी, वही है, ठीक है। एक जो मेन एडवांटेज है इसकी वो क्या है, देखो अब यहाँ पे एक से ज्यादा सीपीयू लगे हुए हैं, ठीक है। सपोज करो ये वाला सीपीयू मेरा फेल हो गया, ठीक है, तो मेरा सिस्टम जो है ब्लॉक नहीं होगा, मेरे सिस्टम की वर्किंग स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास 2 सीपीयू और हैं, ठीक है। मैं अपनी वर्किंग वहां से अपनी कंप्लीट कर लूंगी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो डिक्रीज्ड फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम, जो सिस्टम के फेल होने की, सिस्टम में फॉल्ट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमारा सिस्टम ऐसा नहीं होगा, अगर मान लो एक सीपीयू लगा हुआ है वही मेरा फेल हो जाए तो मेरा पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया, ठीक है। सिस्टम में कोई वर्क होगा ही नहीं, सारी की सारी वर्किंग स्टॉप हो गई वहीं की वहीं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास मोर देन 1 सीपीयू है, तो अगर एक हमारा फेल हो जाता है तो हमारे 2 हैं, ठीक है। मोर देन 1 है तो हमारे पास और बाकी हमारे जो सीपीयू वो हमारे वर्क कर देंगे। तो सिस्टम की जो फॉल्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। ये इसकी मेन एडवांटेज थी, ठीक है। अब इसकी एक मेन डिसएडवांटेज भी है, अब वो क्या है, अब देखो यहाँ पर जब एक से ज्यादा सीपीयू लगे हुए हैं और एक ही कॉमन मेमोरी को वो यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी मेमोरी की। तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी वो एक लार्ज अमाउंट में हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। ये इसकी मेन डिसएडवांटेज थी, और वो जो थी हमारी इसकी मेन एडवांटेज थी कि सिस्टम के फेल होने की, सिस्टम में फॉल्ट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो इसकी एडवांटेज थी वो हमारी मल्टी प्रोसेसर और मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग के जैसी थी, ठीक है। लास्ट हमारा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट टाइम बाउंडेशन। इसमें क्या होता है, जो इसमें कुछ टाइम की बाउंडेशन होती है हमारे सीपीयू के ऊपर, ठीक है, कुछ लिमिटेशन होती है, ठीक है, कि हमारे सीपीयू के ऊपर एक ऐसी टाइम की बाउंडेशन होती है कि कोई भी प्रोसेस एक गिवन टाइम के अंदर मेरे सीपीयू को एग्जीक्यूट करनी ही करनी है, ठीक है। मतलब स्ट्रिक्ट होता है, वो स्ट्रिक्ट टाइम बाउंडेशन होता है, टाइम की एक पूरी कंप्लीटली मतलब बाउंडेशन होती है टाइम की, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स का होता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है हमारा सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हार्ड रियल टाइम में क्या होता है, जो हार्ड रियल टाइम होता है वो कंप्लीटली बाउंड होता है, कंप्लीटली टाइम बाउंडेशन होती है उस पर, ठीक है, कि सीपीयू को जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी ही करनी है गिवन टाइम स्लॉट्स के अंदर, ठीक है। ये यूज कहाँ पर होता है, जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स होते हैं उनमें यूज होता है, और हमारे मिसाइल सिस्टम्स में होता है, ठीक है। मतलब टाइम की बाउंडेशन कंप्लीटली टाइम बाउंडेशन है कि हमें सीपीयू को जो है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना ही करना है गिवन टाइम स्लॉट्स में, ठीक है। जो सॉफ्ट रियल टाइम होता है ये क्या होता है, पार्शियली बाउंडेशन ऑफ टाइम होती है, इस पर पार्शियली टाइम बाउंडेशन होती है, मीन्स कुछ पार्ट पर बाउंडेशन होती है और कुछ पार्ट पर बाउंडेशन नहीं होती, ठीक है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। ये यूज कहाँ पे होता है, ये होता है यूज बैंकिंग सेक्टर वगैरह में, ठीक है। ये था हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।
और तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।